नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। और गांधी जी के बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं दोस्तों कि 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर बैरिस्टर बने। उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए आज़ादी की लड़ाई में सत्याग्रह और अहिंसा को अपना अस्त्र बनाया। गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास में फीनिक्स आश्रम की स्थापना की और वहां से इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला। हरिजन सहित कई समाचार पत्रों का संपादन किया, अनेक पुस्तकें लिखी और स्वदेश लौटकर आज़ादी की लड़ाई के पथ प्रदर्शक बने महात्मा गांधी। बापू ने सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलनों का नेतृत्व कर भारत को स्वतंत्र कराया। दोस्तों, ये हम जानते हैं दोस्तों। लेकिन गांधी जी के जीवन के जो कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनके बारे में आज तक हम नहीं जानते हैं दोस्तों, और बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इन पुस्तकों में जो है, इस पुस्तक में लिखा है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, यानी इंग्लिश में थी, अब ये हिंदी में भी है पुस्तक। इसका जो है हिंदी रूपांतरण है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। दोस्तों, उसमें जो है उन्होंने अपने जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं का जिनका कि हमें आज तक पता नहीं है, बड़ी बेबाकी से और बड़ी सत्यता के साथ जो है दोस्तों वर्णन किया है। और इससे ये सिद्ध होता है कि देखिए, जैसे हम जानते हैं कि दुनिया में कोई भी महापुरुष या कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है। जिसमें कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं हर इंसान में। कुछ गुण होते हैं जहाँ अवगुण भी होते हैं। जहाँ दुनिया में सुख होता है वहाँ दुख भी होते हैं। जहाँ रात होती है वहाँ दिन होता है। जहाँ अंधकार होता है वहाँ उजाला होता है। जहाँ मूर्खता होती है वहाँ विद्वता होती है। जहाँ भले लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग होते हैं। जहाँ खोटे सिक्के होते हैं वहाँ खरे सिक्के भी होते हैं। मतलब हर चीज़ के एक सिक्के के दो पहलू हैं हर जगह। ऐसे ही जो हमारे महान पुरुष हुए, महान अवतार जिन्हें हम मानते हैं, अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं जिन्हें हम, तो वो क्या है, उनमें भी कुछ अच्छाइयाँ थी तो कुछ बुराइयाँ भी थी। ये है कि साधारण इंसान में बुराइयाँ ज़्यादा हो सकती हैं, अच्छाई कम होती हैं, लेकिन होती ज़रूर हैं। ऐसा नहीं है कि किसी आदमी में केवल बुराई ही बुराई हैं, उसमें कोई अच्छाई नहीं है। जिनको हम राक्षस कहते हैं, जिनको हम दैत्यासुर कहते थे, उनमें भी बहुत अच्छाइयाँ थी, और जिनको हम देवता कहते हैं उनमें भी तमाम बुराई थी। खूब जो है जो कुछ करने काम होते थे जो एक साधारण इंसान भी नहीं करता है, वो देवता करते थे। तो दोस्तों, इसी तरह से महात्मा गांधी के भी साथ है। लेकिन महात्मा गांधी के साथ एक खासियत है कि कोई भी आदमी अपनी बुराइयों को कभी उजागर नहीं करना चाहता, क्योंकि बुराइयों को उजागर करने के लिए एक बहुत बड़े कलेजे की जरूरत होती है। बहुत बड़ा जो है साहस चाहिए, आत्मबल चाहिए, तब कोई इंसान जो है महानता की पराकाष्ठा तक पहुंचता है और अपनी बुराइयों को भी दुनिया के सामने पूर्ण सत्यता के साथ और बड़ी बेबाकी के साथ रख देता है। दोस्तों, ये गांधी जी की महानता है। आज हम जो प्रसंग रख रहे हैं उन्हीं की इस पुस्तक से रख रहे हैं, और दोस्तों इसलिए रख रहे हैं कि आप लोग ये जानें कि गांधी जी में भी कुछ बुराइयां थीं, लेकिन उन्होंने उन बुराइयों को प्रायश्चित किया, उन बुराइयों के लिए, और जनता को बताया, अपने पिताजी को भी बताया, उनका प्रायश्चित भी किया। तो इस मायने में जो है गांधी जी महान है दोस्तों। तो ये इसलिए नहीं है ये प्रसंग जानने की ज़रूरत कि गांधी जी बहुत बुरे थे और उनकी बुराइयां थीं। देखिए, गांधी जी भी ऐसा काम करते थे तो हम उनका अनुकरण करें नहीं। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा, और इसीलिए उन्होंने वर्णित किया है। और उन्होंने कहा है कि मैं जो प्रकरण लिखने वाला हूँ, इस समय यदि पाठकों को अभिमान का आभास हो तो उन्हें अवश्य ही समझ लेना चाहिए कि मेरे शोध में खामी है। ये शोध किया उन्होंने अपने जीवन पर। और मेरी झांकियां मृग जल के समान हैं, मृग तृष्णा के समान है। मेरे समान अनेकों का क्षय चाहे हो, मेरे सामने अनेकों का क्षय चाहे हो, पर सत्य की जय हो। अल्प आत्मा को मापने के लिए हम सत्य का गज कभी छोटा न करें। पूर्ण सत्यता के साथ हम अपना जो है आत्म विश्लेषण करें, आत्म परीक्षण करें।
मैं चाहता हूँ कि मेरे लेखों को कोई प्रमाणभूत न समझे। यही मेरी विनती है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि उनमें बताए गए प्रयोगों को दृष्टांत रूप मानकर सब अपने अपने प्रयोग यथाशक्ति और यथामति करें। मुझे विश्वास है कि संकुचित क्षेत्र में आत्मकथा के मेरे लेखों से बहुत कुछ मिल सकेगा, क्योंकि कहने योग्य एक भी बात मैं छिपाऊंगा नहीं। देखिए, बड़ी बेबाकी से बात कहते हैं। मुझे आशा है कि मैं अपने दोषों का ख्याल पाठकों को पूरी तरह दे सकूंगा। मुझे सत्य के शास्त्रीय प्रयोगों का वर्णन करना है। मैं कितना भला हूँ इसका वर्णन करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। हाँ, कि मैं आजकल जितने भी लोग हैं, आप देखिए, कुछ धर्म का लबादा ओढ़े हुए हैं, कोई कुछ बना हुआ है, कोई बड़ा संत बना हुआ है, कोई महान संत बना हुआ है, तमाम धर्माचार्य बने हुए हैं। अंदर कुछ है और उनके बाहर कुछ है, खोल कुछ है, उनके ऊपर आवरण कुछ है, और अंदर तमाम ढेर सारे अवगुण छिपे हुए हैं। और वो अगर कोई कह भी दे तो गुस्सा हो जाते हैं। स्वयं कहने की तो बात बहुत दूर है दोस्तों, उनको बहुत बुरा लग जाता है। तो लेकिन ये गांधी जी का देखिए आत्मबल, देखिए कि वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं जो है अपने दोषों का ख्याल पाठकों को पूरी तरह दे रहा हूँ। मुझे सत्य के शास्त्रीय प्रयोगों का वर्णन करना है। मैं कितना भला हूँ इसका वर्णन करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझे भला माने। मैं जो सत्य सत्य बातें हैं मेरे जीवन की, जो सत्य शोधन है, उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। जिस गज से पैमाना है गज नापने का, जिस गज से स्वयं मैं अपने को मापना चाहता हूँ और जिसका उपयोग हम सबको अपने अपने विषय में करना चाहिए। मोहनदास करमचंद गांधी। दोस्तों, उनकी यह पुस्तक है महात्मा गांधी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आइए दोस्तों, कुछ जो है दो तीन ज़्यादा प्रसंग अच्छे हैं और जो देखने लायक हैं दोस्तों। देखिए, उनकी शादी हुई, बाल विवाह हुआ, इस पर देखते हैं। और दुखद प्रसंग यह है कि वो सोबत में आए। गलत सोबत का असर होता है दोस्तों, ये जो है सब जानते हैं। संगत का असर पड़ता ही पड़ता है, चाहे किसी पर कम पड़ता है, किसी पर ज़्यादा पड़ता है। गांधी जी पर भी पड़ा, और उस सोहबत में आकर के उन्होंने मांसाहार किया, और उन्होंने बीड़ी पी, और बीड़ी के लिए उन्होंने चोरी भी की, और फिर प्रायश्चित भी किया। और उन्होंने एक बात बड़ी बेबाकी के साथ कही कि मैं विषयांध था, और अपनी पत्नी के साथ जब शादी हुई थी तो मतलब उसके साथ ही ज़्यादातर समय बिताने की कोशिश करता था, और मैं पूर्ण रूप से उसमें आसक्त रहता था। तो दोस्तों, ये कुछ उनके जीवन के हमें लगता है कि कुछ कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने बड़ी बेवा के साथ अपनी बातें हमारे सामने रखी हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं कि वो कहते हैं कि काठियावाड़ में विवाह का अर्थ लगन है, सगाई नहीं। दो बालकों को ब्याहने के लिए माँ बाप के बीच होने वाला करार सगाई है। सगाई टूट सकती है, सगाई के रहते बर यदि मर जाए, ये बाल विवाह की बात है, यदि मर जाए तो कन्या विधवा नहीं होती। सगाई में बर कन्या के बीच कोई संबंध नहीं रहता, दोनों को पता भी नहीं होता। मेरी एक एक करके 3 बार सगाई हुई थी। ये 3 सगाइयाँ कब हुई इसका मुझे कुछ पता नहीं। हम 3 भाई थे, उनमें सबसे बड़े का विवाह हो चुका था। मझले भाई मुझसे 2 या 3 साल बड़े थे। घर के बड़ों ने एक साथ 3 विवाह करने का निश्चय किया। मझले भाई का, मेरे काका जी के छोटे लड़के का, जिनकी उम्र मुझसे 1 आध साल शायद अधिक रही होगी, और मेरा। हम 2 भाइयों को राजकोट से पोरबंदर ले जाया गया। वहाँ हल्दी चढ़ाने आदि की जो विधि हुई वह मनोरंजक होते हुए भी उसकी चर्चा छोड़ देने लायक है। पिताजी दीवान थे, फिर भी थे तो नौकर ही, तिस पर राजप्रिय थे, इसलिए अधिक पराधीन रहे। ठाकुर साहब ने आखिरी घड़ी तक उन्हें नहीं छोड़ा। अंत में जब छोड़ा तो विवाह के 2 दिन पहले ही रवाना किया। उन्हें पहुंचाने के लिए खास डाक बैठाई गई, पर विधाता ने कुछ और ही सोचा था। राजकोट से पोरबंदर 60 कोस है, बैलगाड़ी से 5 दिन का रास्ता था। पिताजी 3 दिन में पहुंचे। आखिरी मंजिल में तांगा उलट गया, पिताजी को कड़ी चोट आई, हाथ पर पट्टी, पीठ पर पट्टी। विवाह विषयक उनका और हमारा आधा आनंद चला गया। फिर भी विवाह तो हुए, लिखे मुहूर्त कहीं टल सकते हैं। मैं विवाह के बाल उल्लास में पिताजी का दुख भूल गया। मंडप में बैठे, फिर फेरे, कंसार खाया खिलाया,
और तभी से बर-वधू साथ में रहने लगे। वह पहली रात 2 निर्दोष बालक अनजाने संसार सागर में कूद पड़े। भाभी ने सिखलाया कि मुझे पहली रात में कैसा बर्ताव करना चाहिए। धर्म पत्नी को किसने सिखलाया, सो पूछने की बात मुझे याद नहीं। जहाँ संस्कार बलवान हैं वहाँ सिखावन सब गैर जरूरी बन जाती है। धीरे धीरे हम एक दूसरे को पहचानने लगे, बोलने लगे। हम दोनों बराबर की उम्र के थे, पति पत्नी, पर मैंने तो पति की सत्ता चलाना शुरू कर दिया। कस्तूरबाई में यह भावना नहीं थी, इसका मुझे पता नहीं। वह निरक्षर थी, स्वभाव से सीधी, स्वतंत्र, मेहनती और मेरे साथ तो कम बोलने वाली थी। उसे अपने अज्ञान का असंतोष न था। अपने बचपन में मैंने कभी उसकी ये इच्छा नहीं जानी कि मेरी तरह वह भी पढ़ सके तो अच्छा हो। इससे मैं मानता हूं कि मेरी भावना एक पक्षी थी। मेरा विषय सुख एक स्त्री पर ही निर्भर था। मेरा विषय सुख एक स्त्री पर ही निर्भर था और मैं उस सुख का प्रत्यघोष चाहता था। जहाँ प्रेम एक पक्ष की ओर से भी होता है वहाँ सर्वांश में दुख तो होता ही नहीं। मुझे कहना चाहिए कि मैं अपनी स्त्री के प्रति विषयासक्त था अपनी पत्नी के प्रति। मुझे कहना चाहिए साला में भी उसके विचार आते रहते, कब रात पड़े और कब हम मिलें, यह विचार बना ही रहता। वियोग असह्य था, एक पल को भी वियोग नहीं चाहते थे। अपनी कुछ निकम्मी बकवासों से मैं कस्तूरबाई को जगाए ही रहता, सोने नहीं देता। मेरा ख्याल है कि इस आसक्ति के साथ ही मुझ में कर्तव्य परायणता न होती तो मैं व्याधिग्रस्त होकर मौत के मुंह में चला जाता। कर्तव्य परायण थी इसलिए काम भी करने पड़ते थे, थोड़ा दूर भी रहना पड़ता था पत्नी से। अन्यथा तो अगर मैं कर्तव्य परायण नहीं होता तो बस इस निकम्मी आदत के कारण मैं जल्दी ही बीमार हो जाता, रोगग्रस्त हो जाता। मेरा ख्याल है कि इस आसक्ति के साथ ही मुझ में कर्तव्य परायणता न होती तो मैं व्याधिग्रस्त होकर मौत के मुंह में चला जाता, अथवा इस संसार में बोझ रूप बनकर जिंदा रहता। सवेरा होते ही नित्य कर्म में तो लग ही जाना चाहिए। किसी को धोखा तो दिया ही नहीं जा सकता। अपने इन विचारों के कारण मैं बहुत से संकटों से बचा हूँ। हाई स्कूल में मेरे थोड़े ही विश्वास पात्र 2 मित्र अलग अलग समय में रहे। एक का संबंध लंबे समय तक नहीं टिका। यद्यपि मैंने उस मित्र को छोड़ा नहीं, लेकिन मैंने दूसरे की सोहबत की, इसलिए पहले ने मुझे छोड़ दिया। दूसरा मित्र बन गया तो पहले ने मुझे छोड़ दिया। दूसरी सोहबत मेरे जीवन का एक दुखद प्रकरण है। देखिए बताते हैं इसमें अपनी सोहबत का एक दुखद प्रकरण है। यह सोहबत बहुत वर्षों तक रही। इस सोहबत को निभाने में मेरी दृष्टि सुधारक की थी। इन भाई की पहली मित्रता मेरे मझले भाई के साथ थी। वे मेरे भाई की कक्षा में थे। मैं देख सका था कि उसमें कई दोष हैं, पर मैंने उन्हें वफादार मान लिया था। मेरी माताजी, मेरे ज्येष्ठ भाई और मेरी धर्मपत्नी, तीनों को यह सोहबत कड़वी लगती थी, बुरी लगती थी। पत्नी की चेतावनी को तो मैं अभिमानी पति क्यों मानने लगा। पत्नी चेतावनी देती थी, लेकिन मैं अभिमानी पति क्यों मानने लगा। माता की आज्ञा का उल्लंघन मैं करता ही न था। बड़े भाई की बात मैं हमेशा सुनता था, पर मैंने यह कहकर शांत किया, क्या कहकर शांत किया कि उसके जो दोष आप बताते हैं उन्हें मैं जानता हूँ, उसके गुण तो आप जानते ही नहीं। दोषों को तो आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप उसके मेरे मित्र के गुणों को तो आप लोग जानते नहीं। वह मुझे गलत रास्ते नहीं ले जाएगा, क्योंकि उसके साथ मेरा संबंध उसको सुधारने के लिए है। मुझे यह विश्वास है कि अगर वह सुधर जाए तो बहुत अच्छा आदमी निकलेगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे विषय में बिल्कुल निर्भय रहें, मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मैं नहीं मानता कि मेरी उस बात से उन्हें संतोष हुआ, पर उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे मेरे रास्ते पर जाने दिया। बाद में मैं देख सका कि मेरा अनुमान ठीक नहीं था। जिन दिनों में इन मित्र के संपर्क में आया उन दिनों राजकोट में सुधार पंथ का जोर था। मुझे इन मित्र ने बताया कि कई हिंदू शिक्षक
छिपे छिपे मांसाहार और मद्यपान करते हैं। उन्होंने राजकोट के दूसरे प्रसिद्ध गृहस्थों के नाम भी दिए कि ये लोग खाते हैं मांस। मेरे सामने हाई स्कूल में कुछ विद्यार्थियों के नाम भी आए। मुझे तो आश्चर्य भी हुआ और दुख भी हुआ। कारण पूछने पर यह दलील दी गई कि हम मांसाहार नहीं करते, इसीलिए प्रजा के रूप में हम निर्वीर हैं। वीरता नहीं हमारे अंदर, कायर हैं, डरपोक हैं, आलसी हैं, सुस्त हैं। हम जो है क्या है कि मांसाहार नहीं करते। ऐसे उस मित्र ने जो है तमाम बातें बताई। अंग्रेज, और वो दलील देता है मांसाहार के पक्ष में कि अंग्रेज हम पर इसलिए राज करते हैं क्योंकि वे मांसाहारी हैं। मैं कितना मजबूत हूँ और कितना दौड़ सकता हूँ सो तो तुम जानते ही हो गांधी। इसका कारण भी मांसाहारी। मांसाहारी को फोड़े नहीं होते, होने पर झट अच्छे हो जाते हैं। देखिए क्या सिखाता है। हमारे शिक्षक मांस खाते हैं, इतने प्रसिद्ध व्यक्ति मांस खाते हैं, सो क्या बिन समझे खाते हैं? तुम्हें भी खाना चाहिए। खाकर देखो तो मालूम होगा कि तुम में कितनी ताकत आ जाती है। इसके अलावा मैं बहुत डरपोक था। चोर, भूत, सांप आदि के डर से घिरा रहता था। ये डर मुझे खूब हैरान भी करते थे। रात कहीं अकेले जाने की हिम्मत नहीं होती थी। अंधेरे में तो कहीं जाता ही न था। दिए के बिना सोना लगभग असंभव था। कहीं इधर से भूतन आ जाए, उधर से चोरन आ जाए, और तीसरी जगह से कहीं सांप न निकल आए। इन्हीं दिनों नर्मद का नीचे लिखा पद स्कूलों में गाया जाता था। अंग्रेजों राज्य करो, अंग्रेजों राज्य करे, देसी रहे दवाई। अंग्रेजों राज्य करे, देसी रहे दवाई, और देसी रहे दवाई, जाने वेना शरीर भाई। और पेलो 5 हाथ पूरो, पूरो 5 से ने। इन सब बातों का मेरे मन पर पूरा पूरा असर हुआ। मैं पिघला। मैं यह मानने लगा कि मांसाहार अच्छी चीज है, उससे मैं बलवान और साहसी बनूंगा। समूचा देश मांसाहार करे तो अंग्रेजों को हराया जा सकता है। मांसाहार शुरू करने का दिन निश्चित हुआ। ठीक है, दिन जो है निश्चित हो गया मांसाहार करने का। भाई चलो पार्टी करते हैं। निश्चित दिन आया। अपनी स्थिति का संपूर्ण वर्णन करना मेरे लिए कठिन है। एक तरफ सुधार का उत्साह था कि मैं उनको सुधारूंगा, दुष्टों को, जीवन में महत्व का परिवर्तन करने का कुतूहल था, और दूसरी तरफ चोर की तरह छिपकर काम करने की शर्म थी। ये चोरी छिपे तो होना ही था। मुझे याद नहीं पड़ता कि इसमें मुख्य वस्तु क्या थी। हम नदी की तरफ एकांत की खोज में चले। दूर जाकर एक कोना खोजा जहां कोई देख न सके, और वहां मैंने कभी न देखी हुई वस्तु मांस देखी। ले गए थे खाने के लिए। साथ में भटियार खाने की डबल रोटी थी। दोनों में से एक भी चीज मुझे भाती नहीं थी। मांस चमड़े जैसा लगता था। असंभव हो गया। मुझे कह होने लगी। खाना छोड़ देना पड़ा। जब जब ऐसा भोजन मिलता तब तब घर पर तो भोजन हो ही नहीं सकता था। जब माताजी भोजन के लिए बुलाती तब आज भूख नहीं है, खाना हजम नहीं हुआ है मम्मी, ऐसे बहाने बनाने पड़ते थे। ऐसा कहते समय हर बार मुझे भारी आघात पहुंचता था कि मैं झूठ बोल रहा हूं। यह झूठ सो भी माँ के सामने। और अगर माता पिता को पता चले कि लड़के मांसाहारी हो गए हैं तब तो उन पर बिजली ही टूट पड़ेगी। ये विचार मेरे दिल को कुरेदते रहते थे। माता पिता को धोखा न देने के शुभ विचार से मैंने मांसाहार छोड़ा, पर वह मित्रता नहीं छोड़े। मैं मित्र को सुधारने जो चला था, पर खुद ही गिर और गिरावट का मुझे होश तक न रहा। इसी सोहबत के कारण, देखिए दोस्तों, सोहबत का कितना असर होता है। तो कम तासीर और सोहबत का असर ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत आता जरूर है। इसी सोहबत के कारण मैं व्यभिचार में भी फंस जाता। एक बार मेरे ये मित्र मुझे वेश्याओं की बस्ती में ले गए। वहां मुझे योग्य सूचनाएं देकर एक स्त्री के मकान में भेजा। मुझे उसे पैसे वगैरह कुछ नहीं देना था, हिसाब हो चुका था। मुझे तो सिर्फ दिल बहलाव की बातें करनी थी। मैं घर में घुस तो गया, पर जिसे ईश्वर बचाना चाहता है वह गिरने की इच्छा रखते हुए भी पवित्र रह सकता है। उस कोठरी में मैं तो बिल्कुल अंधा बन गया। मुझे बोलने का भी होश न रहा। मारे शर्म के सन्नाटे में आकर उस औरत के पास खटिया पर बैठा, पर मुंह से बोल न निकाल सका। खटिया पर बैठा उस औरत के साथ, लेकिन मुंह से मेरे शब्द नहीं निकले।
औरत ने गुस्से में आकर मुझे 2-4 खरी खोटी सुनाई, पर मुंह से बोल न निकल सका। औरत ने गुस्से में आकर मुझे 2-4 खोटी सुनाई और दरवाजे की राह दिखाई, गेट आउट, चलिए, तुम किसी मर्ज की दवा नहीं। उस समय तो मुझे जान पड़ा कि मेरी मर्दानगी को बट्टा लगा और मैंने चाहा कि धरती जगह दे दे तो मैं उसमें समा जाऊं। इस तरह बचने के लिए मैंने सदा भगवान को ही आधार माना है। मेरे जीवन में ऐसे ही दूसरे 4 प्रसंग और आए हैं। कहना होगा कि उनमें से अनेकों में अपने प्रयत्न के बिना केवल परिस्थिति के कारण मैं बचा। अपने एक रिश्तेदार के साथ मुझे बीड़ी पीने का शौक लगा। मेरे काका जी को बीड़ी पीने की आदत थी। उन्हें और दूसरों को धुआं उड़ाते देखकर हमें भी बीड़ी फूंकने की इच्छा हुई। गांठ में पैसे तो थे नहीं, इसलिए काका जी पीने के बाद बीड़ी के जो ठूंठ फेंक देते थे, हमने उन्हें चुराना शुरू किया। बीड़ी के ये ठूंठ हर समय नहीं मिल सकते थे और उनमें से बहुत धुआं भी नहीं निकल सकता था, इसलिए नौकर की जेब में पड़े 2-4 पैसों में से हमने एक आध पैसा चुराने की आदत डाली और हम बीड़ी खरीदने लगे। पर सवाल यह पैदा हुआ कि उसे संभाल कर रखें कहाँ बीड़ियों को। हम जानते थे कि बड़ों के देखते तो ये बीड़ी पी नहीं सकते। जैसे तैसे 2-4 पैसे चुराकर कुछ हफ्ते काम चलाया। इस बीच सुना कि एक प्रकार का पौधा होता है, उसका नाम तो मैं भूल गया हूं, जिसके डंठल बीड़ी की तरह जलते और फूंके जा सकते हैं। हमने उन्हें प्राप्त किया और फूंकने लगे, पर हमें संतोष नहीं हुआ, वो मजा नहीं आता जो बीड़ी में आता है। अपनी पराधीनता हमें अखरने लगी। हमें दुख इस बात का था कि बड़ों की आज्ञा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते थे। हम ऊब गए और हमने आत्महत्या करने का निश्चय किया। हमने सुना कि धतूरे के बीज खाने से मृत्यु होती है। देखिए, आत्महत्या का विचार तक आया गांधी के मन में। हमने सुना कि धतूरे के बीज खाने से मृत्यु होती है। हम जंगल में जाकर बीज ले आए। शाम का समय तय किया, चलो शाम को खाते हैं। केदारनाथ जी के मंदिर की दीपमाला में घी चढ़ाया, दर्शन किए और एकांत खोज लिया, पर जहर खाने की हिम्मत नहीं हुई। दोनों मौत से डरे हम दोनों मित्र, और निश्चय किया कि राम जी के मंदिर में जाकर दर्शन करके शांत हो जाएं और आत्महत्या की बात भूल जाएं। मेरी समझ में आया कि आत्महत्या का विचार करना सरल है, आत्महत्या करना सरल नहीं। आत्महत्या के इस विचार का परिणाम यह हुआ कि हम दोनों झूठी बीड़ी चुराकर पीने की और नौकर के पैसे चुराकर बीड़ी खरीदने और फूंकने की आदत भूल गए। दूसरी चोरी के समय मेरी उम्र 15 साल की रही होगी। यह चोरी मेरे मांसाहारी भाई के सोने के कड़े के टुकड़े की थी। उन पर मामूली सा लगभग 25 रुपए का कर्ज हो गया था। उनकी अदायगी के बारे में हम दोनों भाई सोच रहे थे। मेरे भाई के हाथ में सोने का ठोस कड़ा था। उसमें से 1 तोला सोना काट लेना मुश्किल न था। बड़ा वो कड़ा कटा कर्जदा हुआ, यह पर मेरे लिए बात असह्य हो गई। मैंने निश्चय किया कि आगे कभी चोरी नहीं करूंगा। मुझे लगा कि पिताजी के सम्मुख अपना दोष स्वीकार कर लेना चाहिए, पर जीभ नहीं खुली। आखिर मैंने तय किया कि चिट्ठी लिखकर दोष स्वीकार किया जाए और क्षमा मांग ली जाए। मैंने चिट्ठी लिखकर हाथों हाथ पिताजी को दी। चिट्ठी में सारा दोष स्वीकार किया और सजा चाहिए। मैंने कांपते हाथों चिट्ठी पिताजी के हाथ में दी। मैं उनके तख्त के सामने बैठ गया। उन दिनों में भगंदर की बीमारी से पीड़ित थे, इस कारण बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। खटिया के बदले लकड़ी का तख्त काम में लाते थे। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, आंखों में मोती की बूंदें टपकी, चिट्ठी भीग गई। उन्होंने क्षण भर के लिए आंखें मूंदी और फिर चिट्ठी फाड़ डाली और स्वयं पढ़ने के लिए उठ बैठे, सो वापस लेट गए। मैं भी रोया, पिताजी का दुख समझ सका। अगर मैं चित्रकार होता तो यह चित्र आज संपूर्णता से खींच सकता। आज भी वह मेरी आंखों के सामने इतना स्पष्ट है। मोती की बूंदों के उस प्रेम बाण ने मुझे बेध डाला, जो पिताजी की आंखों से आंसू आए। मैं शुद्ध बना। इस प्रेम को तो अनुभव ही जान सकता है। पिताजी भगंदर की बीमारी के कारण बिल्कुल शैय्यावस्थ थे। उनकी सेवा में अधिकतर माताजी, घर का एक पुराना नौकर और मैं रहते थे।
मेरे जिम्मे नर्स का काम था, यानी उनकी पट्टी आदि करना, दवाई देना, उनका घाव धोना, उनमें दवा डालना, मरहम लगाने के समय मरहम लगाना, उन्हें दवा पिलाना, और जब घर पर दवा तैयार करनी हो तो तैयार करना। यह मेरा खास काम था। रात हमेशा उनके पैर दबाना और इजाजत देने पर अथवा उनके सो जाने पर सोना, यह मेरा नियम था। मुझे यह सेवा बहुत प्रिय थी। यद्यपि रोज रात को मैं पिताजी के पैर तो दबाता था, लेकिन उस समय मेरा मन शयन ग्रह की ओर, यानी बेडरूम की ओर भटकता रहता था। और सो भी ऐसे समय है जब स्त्री का संग धर्म शास्त्र, वैदिक शास्त्र और व्यवहार शास्त्र के अनुसार त्याज्य था। जब मुझे सेवा के काम से छुट्टी मिलती तो मैं खुश होता और पिताजी के पैर छूकर सीधा शयन कक्ष में पहुंच जाता। अफसान की घोर रात्रि समीप आई। उन दिनों मेरे चाचा जी राजकोट में थे। रात के 10:30 या 11 बजे होंगे। मैं पैर दबा रहा था। चाचा जी ने मुझसे कहा, जा, अब मैं बैठूंगा। मैं खुश हुआ और सीधा शयन गृह में पहुंचा। पत्नी तो बेचारी गहरी नींद में थी, पर मैं सोने कैसे देता। आदत थी उस जगाने की और वार्तालाप करने की। मैंने उसे जगाया। 5-7 मिनट बीते होंगे। इतने में जिस नौकर की मैं ऊपर चर्चा कर चुका हूं, उसने आकर किवाड़ खटखटाया। मुझे धक्का सा लगा। मैं चौंका। नौकर ने कहा, उठो, बापू बहुत बीमार है। मैं जानता था कि वे बहुत बीमार तो थे ही, इसलिए वहां बहुत बीमार का विशेष अर्थ समझ गया। एकदम बिस्तर से कूद पड़ा। कह तो सही, बात क्या है, बता तो सही। जवाब मिला, बापू गुजर गए। मेरा पछताना किस काम आता। मैं बहुत शर्माया, बहुत दुखी हुआ। दौड़कर पिताजी के कमरे में पहुंचा। बात मेरी समझ में आई कि अगर मैं विषयांध न होता, यानी पत्नी के प्रति इतना आसक्त न होता, तो इस अंतिम घड़ी में यह वियोग मुझे नसीबन होता और बैठता उनके पास। इस काले दाग को मैं आज तक नहीं मिटा सका, न भूल सका। और मैंने हमेशा माना है कि यद्यपि माता पिता के प्रति मेरी अपार भक्ति थी, उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता था, तथापि सेवा के समय भी मेरा मन विषय को नहीं छोड़ सकता था। यह उस सेवा में रह गई अक्षम्य त्रुटि थी। ये त्रुटि रह गई, ये अक्षम्य है। इसी से मैंने अपने को एक पत्नी का व्रत करने वाला मानते हुए भी विषयांध माना है। देखिए कितनी कड़वी बात कह दी है उन्होंने अपने जीवन की। दोस्तों, यह हर किसी के बस की बात नहीं। यही मानता है गांधी जी कि वो कहते हैं कि मैंने बेशक एक पत्नी व्रत का पालन करने की बात कही है, ठाना है, मन में संकल्प लिया था, लेकिन फिर भी मैं अपने को विषयांध मानता हूँ कि अगर मेरी इतनी आसक्ति नहीं होती तो और पिताजी के पास घंटे आध घंटे बैठता तो शायद वो मेरे सामने ही जाते इस दुनिया से। इससे मुक्त होने में मुझे बहुत समय लगा और मुक्त होने से पहले कई मुझे धर्म संकट भी सहने पड़े। तो दोस्तों, ये थी महात्मा गांधी जी के जीवन की कटु सच्चाई, जो उन्होंने बड़ी बेबाकी से हम लोगों के सामने अपनी आत्मकथा में लिख करके रख दी है दोस्तों। और यही गांधी जी की महानता है। आज हम 2 अक्टूबर को उनकी जयंती के अवसर पर आज हम उनको जो है कृतज्ञ राष्ट्र और हम सब मिलकर बार बार सादर कोट कोट नमन करते हैं, कोट कोट प्रणाम करते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर कर दीजिए। चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया। दोस्तों।